हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 6 पाठ 7 हम बीमार ही क्यों होते हैं के शब्दार्थ अभ्यास प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न उत्तर, खालिस्तान, विलोम शब्द, पर्यायवाची, प्रत्यय, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग और मित्र को पत्र आदि करेंगे। शब्दार्थ, पहला है नारकीय। नारकीय का अर्थ होता है नरक के जैसा। दूसरा है मिजाज। मिजाज का अर्थ होता है प्रकृति। तीसरा है स्वभाव। स्वभाव का अर्थ है मिजाज, प्रकृति। चौथा है अवयव। अवयव का अर्थ है अंग, अंश, भाग। पांचवा है सरिता। सरिता का अर्थ होता है नदी। छठवा है सूक्ष्म, अति सूक्ष्म यानी छोटे से छोटा। अब हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क, हमारा शरीर तत्वों से मिलकर बना है। तो सही विकल्प क्या आएगा? 5। तो उत्तर है 5। ख, चमड़ी के एक एक छिद्र में है। चमड़ी के एक एक छिद्र में क्या है? आकाश तत्व है। ग, हम जितना भोजन करते हैं, जल पीते हैं, उसकी तुलना में वायु ग्रहण करते हैं। तो हम जितना भोजन करते हैं, जल पीते हैं, उसकी 7 गुना हम वायु ग्रहण करते हैं। उसकी तुलना में हम 7 गुना वायु ग्रहण करते हैं। तो उत्तर आएगा 7 गुना। प्रश्न 2, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, हमारे शरीर के खालिस्तान में आएगा 70% भाग में केवल जल है। तो कितने प्रतिशत भाग में जल है? 70%। ख, भोजन के 1 घंटे पूर्व तथा 1 घंटे बाद पानी पीना अच्छी आदत है। तो भोजन के 1 घंटे पहले पानी पी लेना चाहिए और 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। ग, सूर्य केवल प्रकाश और ताप ही नहीं देता बल्कि वृद्धि और लंबी उम्र भी प्रदान करता है। तो सूर्य केवल हमारे शरीर को वृद्धि ही नहीं करता, हमें लंबी उम्र भी प्रदान करता है। तो खालिस्तान में आएगा वृद्धि। प्रश्न 3, 1 या 2 वाक्यों में उत्तर लिखिए। क, 5 तत्वों के नाम लिखिए। तो हमें 5 तत्वों के नाम लिखना है। 5 तत्व कौन कौन से हैं? उत्तर, पहला है आकाश, दूसरा है जल, तीसरा है अग्नि, चौथा है वायु और 5वां है पृथ्वी। तो इन सभी 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। ख, आरोग्य सम्राट किस तत्व को कहा गया है? तो आरोग्य सम्राट किस तत्व को कहा गया है, ये इसे बताना है। उत्तर है आकाश तत्व को आरोग्य सम्राट कहा गया है। ग, हमें कैसा भोजन करना चाहिए? उत्तर, हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। घ, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? उत्तर है स्वस्थ रहने के लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, नित्य प्रति व्यायाम करना चाहिए, विचारों में उत्तमता होनी चाहिए, व्यसनों से दूर रहना चाहिए। यानी हमें रोज़ योगा करना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए और विचारों में उत्तमता, अच्छे विचार रहना चाहिए हमारे, और व्यसनों से हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए। प्रश्न 4 है, 3 से 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। क, जल को जीवन कहा गया है, क्यों? जल को जीवन ही क्यों कहा गया है? उत्तर, जल ही जीवन है। जल के बिना जीवित रहना कठिन है। हमारे शरीर के 70% भाग में जल तत्व है। तो हमारे शरीर के 70% भाग में जल है। प्रश्न ख, संतुलित आहार किसे कहते हैं? यह क्यों आवश्यक है? उत्तर, संतुलित आहार में
दूध, फल, अन्न, हरी सब्जियां, मक्खन, शहद समुचित मात्रा में सम्मिलित होते हैं। शरीर को स्वस्थ, सुंदर और शक्ति संपन्न बनाए रखने के लिए संतुलित आहार अति आवश्यक है। तो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए दूध, फल, अन्न, हरी सब्जियां, मक्खन, शहद ये सभी संतुलित समुचित मात्रा में लेना चाहिए। ग, सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, सिद्ध कीजिए। उत्तर, सूर्य प्रकाश और ताप देता है, बुद्धि और लंबी आयु उम्र प्रदान करता है, अतएव सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं है। घ, पृथ्वी को माँ क्यों कहा गया है? उत्तर, पृथ्वी माँ है, वह हमें जन्म देती है, हमें भोजन के लिए अन्न देती है, हम उसकी गोद में पलकर बड़े होते हैं, इसीलिए पृथ्वी को माँ कहा गया है। प्रश्न 5, सोचिए और बताइए। क, पृथ्वी पर जल की मात्रा बिल्कुल कम हो जाए तो क्या होगा? उत्तर, पृथ्वी पर जल की मात्रा बिल्कुल कम हो जाए तो प्राणी मात्र का जीवित रहना कठिन हो जाएगा। ख, आपको सब्जियां ना मिलें तो संतुलित आहार की पूर्ति कैसे करोगे? उत्तर, सब्जियां ना मिले तो संतुलित आहार की पूर्ति हम कैसे करेंगे? हम पूर्ति करेंगे फल से, दूध से, अंकुरित अनाज से आदि से हम संतुलित आहार की पूर्ति करेंगे। ग, शरीर में जल की मात्रा कम हो जाए तो इसकी पूर्ति हमें हेतु आप क्या करेंगे? यदि आपके शरीर में जल की मात्रा कम हो जाए तो इसकी पूर्ति आप कैसे करेंगे? तो उत्तर है, शरीर में जल की मात्रा कम हो जाए तो हम इसकी पूर्ति चिकित्सक की सहायता से सलाइन चढ़वाकर करने का प्रयास करेंगे। दूध, फल, औषधि आदि का सेवन करेंगे। तो हम क्या करेंगे? सलाइन चढ़वाएंगे डॉक्टर की सहायता से और दूध, फल, औषधि आदि का सेवन करेंगे। प्रश्न 6, अनुमान और कल्पना। क, यदि आपको पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रह पर जाना पड़े तो आप अपने साथ क्या क्या ले जाना चाहेंगे और क्यों? हाँ भाई, यदि आपको दूसरे ग्रह पे जाना पड़ेगा तो आप अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे? तो उत्तर है, यदि हमें पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रह पर जाना पड़ा तो हम अपने साथ जीवन उपयोगी सभी सामग्री ले जाएंगे, है ना, क्योंकि वहाँ उनके बिना जीवित रहना हमारे लिए संभव ही नहीं है। अब ख, यदि 5 भौतिक तत्वों में से आपको कोई 2 तत्व लेने को कहा जाए तो आप कौन से 2 तत्वों का चयन करेंगे और क्यों? हाँ, यदि आपको 5 भौतिक तत्वों में से कोई 2 तत्व लेने को कहा जाए तो आप कौन से 2 तत्वों का चयन करेंगे? तो उत्तर है, यदि 5 तत्वों में से हमें कोई 2 भौतिक तत्व लेने को कहा जाए तो हम आकाश और पृथ्वी तत्वों का चयन करेंगे। इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं होगा। इन 2 तत्वों के रहते शेष तत्वों की पूर्ति की जा सकती है। तो हम क्या लेना पसंद करेंगे? आकाश और पृथ्वी तत्वों का चयन करना पसंद करेंगे। लिखना, प्रत्यय दिया है आई तो क्या होगा? लिखाई। दिखना, प्रत्यय दिया हुआ है आई, दिखाई। सिलना, प्रत्यय दिया हुआ है आई, सिलाई। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो हमें क्या लिखना है? पर्यायवाची शब्द। उत्तर,
हमें किस किस के, आकाश, सूर्य, पृथ्वी, अग्नि और नदी के पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो आकाश का होगा नभ, अंबर, गगन। सूर्य का पर्यायवाची होगा रवि, दिनकर, सूरज। पृथ्वी का पर्यायवाची होगा धरा, धरती। अग्नि का होगा अनल और आग। नदी का होगा सरिता और प्रवाहिनी। अब हमें प्रश्न विलोम शब्दों की सही जोड़ी बनाना है। तो उत्तर है लाभ। लाभ का विलोम शब्द होगा हानि। स्वस्थ का विलोम शब्द होगा अस्वस्थ। शुद्ध का विलोम शब्द होगा अशुद्ध। सम का विलोम शब्द होगा असम। ऊपर का विलोम शब्द होगा नीचे। प्रसन्न का विलोम शब्द होगा अप्रसन्न। प्रश्न निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो हमें ये शब्द दिए हुए हैं, हमें उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला है प्राचीन। प्राचीन का अर्थ होता है पुराना। वाक्य उज्जैन एक प्राचीन नगरी है। तो हम सभी जानते हैं कि उज्जैन बहुत पुरानी नगरी है। दूसरा है भोजन। भोजन का अर्थ होता है आहार। वाक्य दिया हुआ है शरीर के लिए भोजन आवश्यक है। शरीर के लिए क्या आवश्यक है? भोजन। तीसरा संयम। संयम यानी धीरज। वाक्य बनाया है हमने जीवन में संयम आवश्यक है। चौथा है सदाचार। सदाचार का अर्थ होता है गुण। वाक्य बनाया है हमने सदाचार ही जीवन है। पांचवा पवित्र। पवित्र का क्या अर्थ होगा? शुद्ध, साफ, पुनीत। वाक्य गंगा एक पवित्र नदी है। अब हम प्रयोजना कार्य करेंगे। प्रश्न 1 स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक हैं, सूची बनाइए। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक हैं, हमें सूची बनाना है। तो पहला दिया हुआ है, उत्तर है स्वस्थ रहने के लिए निम्नांकित बातें आवश्यक हैं। पहला दिया हुआ है संतुलित भोजन करना। तो हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। दूसरा नित्य प्रति व्यायाम करना चाहिए। हमें नित्य प्रति व्यायाम करना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, योगा करना चाहिए। तीसरा जीवन में सादगी व स्वच्छता होनी चाहिए। हमारे जीवन में सादगी व स्वच्छता होनी चाहिए। चौथा विचारों में उत्तमता होनी चाहिए, विचार शुद्ध होना चाहिए। पांचवा है व्यसनों से दूर रहना चाहिए, बुराइयों से दूर रहना चाहिए। छठवा है जीवन में नियमितता हो। जीवन में क्या हो? नियमितता हो। अब प्रश्न दिया हुआ है प्रातः भ्रमण का महत्व बताते हुए मित्र को एक पत्र लिखिए। तो हमें मित्र को पत्र लिखना है। तो उत्तर प्रिय मित्र काव्य, वंदे मातरम। मैं यहाँ सकुशल हूँ, तुम्हारी कुशलता की ईश्वर से सदैव प्रार्थना करता हूँ। इस पत्र के माध्यम से मैं तुम्हें प्रातः भ्रमण का महत्व बताना चाहता हूँ। मित्र, प्रातः भ्रमण स्वास्थ्य के लिए अत्यावश्यक है। यह कसरतों की रानी है। इससे हम स्वस्थ रहते हैं, दीर्घायु बनते हैं, माने लंबी आयु होती है, पढ़ने में मन लगता है। हाँ, यदि हम सुबह भ्रमण करेंगे, घूमने जाएंगे तो हमारा पढ़ने में भी मन लगेगा। शारीरिक क्षमता बढ़ती है, हम सुखी एवं आनंदित रहते हैं। तुम भी प्रातः भ्रमण का पालन करो, जीवन में आगे बढ़ो, जीवन को सफल बनाओ। घर पर सबको यथा योग्य पत्र देना। तुम्हारा मित्र कार्तिक। हाँ तो प्यारे बच्चों, व्यायाम करो, हम बीमार ही नहीं होंगे। तो हमें क्या करना है? व्यायाम करना है, जिससे हम कभी भी बीमार नहीं हों। प्रश्न सूर्य नमस्कार की विभिन्न मुद्राओं के नाम लिखिए। तो हमें सूर्य नमस्कार की विभिन्न मुद्राओं के नाम लिखना है। सूर्य नमस्कार की मुद्राएं इस प्रकार हैं। सूर्य नमस्कार की ये मुद्राएं दी हुई है। सूर्य नमस्कार की मुद्राएं, ये इसका चित्र बना हुआ है। तो हमारा ये पाठ
तो हमारा पाठ 7 हम बीमार ही क्यों हों पूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम पाठ 8 पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके अभ्यास प्रश्न, शब्दार्थ, रिक्त स्थान, विलोम शब्द, पर्यायवाची सभी करेंगे।